तो बच्चों गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले थे वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइंस क्या होती है। ठीक है, लाइंस क्या होती है, लाइंस ना बहुत सारे पॉइंट से बनती है। ठीक है, और लाइंस में जो होता है ना, ठीक है, इसका कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये इन्फिनिट तक होती है। ठीक है, और जो आप पढ़ते हो, जैसे ये लाइनें यहाँ से भी शुरू कर सकती हूँ और मैं यहाँ से भी शुरू कर सकती हूँ, इसमें कोई डिफाइन नहीं है कि ये कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताया था लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो होता है ना बच्चों, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। कैसे, देखो एक बात बताओ, ये बहुत लंबी लाइन है, आई डोंट नो कि ये कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ तक खत्म हो रही है, लेकिन ये इट इज अ लाइन। ठीक है, अगर ये लाइन, इसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं और मैं कहूं कि मुझे इसका 5 सेंटीमीटर पार्ट चाहिए। ठीक है, तो वो जो पांच पांच सेंटीमीटर का पार्ट मुझे चाहिए वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये मुझे 5 सेंटीमीटर का पार्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, तो ये हुआ लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रे। रेस क्या होती है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, कैसे, जैसे आपने देखा, अगर मैं अगर मैं यहाँ से टॉर्च ऑन करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे टॉर्च ऑन कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से टॉर्च की जो लाइट है ये ऑरिजिनेट हो रही है। टॉर्च लाइट इज originating from this point, but if we talk about the ending, there is no ending point। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई बोर्ड है, ठीक है, कोई बोर्ड है, तो वो बोर्ड क्या करेगा, इसको पास नहीं होने देगा। इस लाइट की जो, ये जो टॉर्च है, इसकी जो लाइट है इसको पास नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बोर्ड को हटा दूं तो ये लाइट जो है इसको आगे तक जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ये लाइन ही तो है ना, ये रेज का एग्जाम्पल ही तो है। आपने कभी देखा है कि जब जो विंडोज होती है, अगर विंडोज इस तरह की होती है, ठीक है, विंडोज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जब सूरज की रोशनी, जब सनलाइट आती है उसको बोलते हैं सन रेज बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं रेज, सन रेज क्यों बोलते हैं, जब आपने देखा होगा जब वो आती है तो एक लाइन में आती है ना, तो इसको बोलते हैं रेज। ठीक है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, जहां तक इसको सोर्स मिलता है ये वहां तक फैलते हैं। तो रेज क्या होता है, हमेशा याद रखना, रेज जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने जो पढ़ा था एंगल्स के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी लाइन होते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, अगर दूसरी लाइन इसको ऐसे कट करी है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, दो लाइंस आपस में एक दूसरे को एक बैंड हो रही है। ठीक है, ये इस तरह बैंड हो रही है, ये लाइन इस तरह बैंड हो रही है कि ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये जो जिस जिस एंगल पे ये मुड़ रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था, मैंने डिवाइड किया था, मैंने आपको डिफरेंशिएट किया था कि एंगल्स कई तरीके के होते हैं। ठीक है, एंगल्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैंने कोई नाम नहीं बताया था। मैंने आपको बस इतना बताना चाह रही थी कि एंगल्स के, अगर आप उसके, देखो, अगर ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, अगर ये एक लाइन है, ये इस ये दूसरी जो लाइन है ये इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और इस इतना बैंड हुई है बस। ठीक है, ये इतना बैंड हुई है, ये तो उससे थोड़ा सा ज्यादा हुई है। ठीक है, ये स्ट्रेट हो गई। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जितना ये ऊपर जाएगी, जितना ज्यादा इसमें स्पेस होगा, ठीक है, उतना इसमें एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, उतना इसमें एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, उतना इसमें एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये इस तरह है। ठीक है, देखो इसकी जो, ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होगी, इसमें देखो गैप कम है ना, इसमें गैप ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इससे ज्यादा होगी। ठीक है,
अब अगर नाम की बात करते हैं, नेम की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। कैसे? देखो, ये जो एंगल होता है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरीके का सिंबल दिखेगा, कभी कभी आपको इस तरीके का सिंबल दिखेगा, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके का सिंबल दिखता है, आप समझ जाना कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, 90 डिग्री के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 90 डिग्री के बारे में, ठीक है। अब देखो, इसे राइट एंगल ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी रुको, ठीक है। देखो, ये 90 डिग्री हुआ, है ना। अब देखो, अब अगर बात करी जाए, ठीक है, इस ये वाले एंगल की, देखो, मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अभी युगांश ने मुझे बताया कि ये राइट एंगल, इसको राइट एंगल ही बोलते हैं, इसको राइट एंगल ही बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अगर कोई एंगल है वो इस बैंड में है, ठीक है, इतना है ना। मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल जितना भी जिसमें भी जितना भी ज्यादा गैप होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये पूरा इसकी जो वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसकी 90 से कम होगी? क्या ये 90 से कम होगा? इज दिस एंगल लेस देन 90 डिग्री? क्या ये ओके? ये 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, ठीक है। लेकिन जीरो से तो बड़ा है ना बच्चों, जीरो से तो बड़ा है, ठीक है, जीरो से तो बड़ा है ना। तो जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, सॉरी, जीरो से बड़ा होता है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, वो एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल। सब बच्चे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन सुनो। एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन बच्चों सारे देखो, और देखो इसकी शेप देखो, ये हमेशा इससे कम होगा, इस एंगल से जो स्ट्रेट होता है उससे हमेशा कम की वैल्यू की। जैसे कोई ऐसे होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो सबको समझ आ रहा है कि एंगल क्या होते हैं, ठीक है। और हम आप उसको देख के बता सकते हो, ठीक है, कि ये क्या 90 डिग्री से छोटा है, इज इट लेस देन 90 डिग्री। अगर आपके में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो आप लोग प्लीज उसको आंसर देना, ठीक है, जो एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सब बच्चे इसको समझ लो, ठीक है। तो बच्चों, आपने सीखा कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, angle that is less than 90 degree, that is acute angle. Okay, got it. But if a angle is 90 degree, if a angle is 90 degree, then it is a right angle right angle. क्या है? Right angle. A angle that is equal to 90 degree, or angle that value is 90 degree, that angle is right angle. Okay. सो बच्चों, समझ आया राइट एंगल क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपकी बात तो ठीक है कि ये 90 डिग्री था, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज। वेरी गुड, किसने बताया ये? किसने बताया ये? ठीक है, सब इधर देखो, सब शांत सुनो, सुनो, अब मेरी बात सुनोगे? सब मेरी बात सुनो, सब शांत रहेंगे, ठीक है। देखो, कभी भी ना आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है,
ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब एक दूसरा जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो ऐसे था पहले, तो हमने समझा था एक्यूट एंगल है। अब ये सेगमेंट स्ट्रेट हो गया, यानी ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, ये जो सेगमेंट है यहां से कैसा हो गया, इस साइड से, ठीक है, वो ऐसे स्ट्रेट आ गया, ठीक है, ठीक है। फिर हमने ये सीख लिया था। अब क्या होता है कि ये जो एंगल है, जैसे ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, स्ट्रेट से थोड़ा सा और बेंड हो गया, ठीक है, स्ट्रेट से थोड़ा सा और बेंड हो गया, ठीक है। और ठीक है, और देखो ये जो एंगल है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड हुआ और ये भी थोड़ा और बेंड हो गया, ठीक है। और देखो अब ये जो एंगल है, ठीक है, ये और बेंड हो गया, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस देखो, तीनों एंगल देखो, अगर आप इन तीनों एंगल को देखोगे ना, आप समझोगे कि ये जो हमने 90 डिग्री बनाते थे, ठीक है, उनसे तो ये तीनों बड़े हैं, राइट। इट इज मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना वो मूव करेगा, जितना वो, ठीक है, गैप देगा, ठीक है, उतना उसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से तो ग्रेटर है, ठीक है। तो अब हम समझे कि एक एंगल ऐसा भी है जो 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, लेकिन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। 90 डिग्री से ग्रेटर क्या हो सकता है, 95, 100, 105, 200, नहीं, ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, लेकिन कितना, ठीक है। हम ये समझे कि ये सीधा नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे आप लोग समझ रहे हो, ये जो लाइन है, ये जो एंगल है, ठीक है, जो दूसरी जो लाइन थी, ये जो थी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे तो है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है ना। देखो ध्यान से, कितना भी बैंड हो रही है लाइन, ठीक है, कितना भी बैंड हो रही है, ये वाली जो लाइन है, देखो, इस लाइन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इस लाइन की, ये जितना भी बैंड हो रही है, ठीक है, वो ये सीधा नहीं जा रही, स्ट्रेट नहीं हो रही बैंड, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है, ये इस तरह तो नहीं है ना लाइन, ये हल्की सी ऊपर है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, हमेशा याद रखना, ऑब्ट्यूस एंगल, क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो ये होती है, ये जब ये जो लाइन है ना, दूसरी वाली जो लाइन है, ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट आ जाती है इस लाइन के, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 180 डिग्री की वैल्यू, और इसको नाम वो क्या है, इसका स्ट्रेट एंगल, ठीक है, समझे। तो जो भी हमने इससे पहले एंगल पढ़ा था, अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो क्या था, वो यहाँ इससे तो ज्यादा है, 90 डिग्री से, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन, ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, तो दैट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो सभी चैट में आंसर लिखो कि आपने कितने टाइप्स के, ठीक है, कितने टाइप्स के एंगल पढ़े, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। पहला क्या पढ़ा हमने, एक्यूट, ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा हमने, ठीक है, राइट, राइट एंगल, एंड देन उसके बाद पढ़ा ऑब्ट्यूज, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो, इतना समझ आया, देखो ये 4 एंगल्स पढ़े, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, कभी कभी कुछ एंगल्स की जो वैल्यू होती है, कुछ एंगल्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो 180 डिग्री से बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन देखो एक चीज बताऊं आपको, ये जो पूरा, ये हाफ जो एंगल होता है, ठीक है, ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है, लेकिन ये जो पूरा कंप्लीट होता है, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो कोई और एंगल नहीं आएगा ना, इस सर्कल के बाद तो कोई एंगल नहीं होगा,
तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है, ठीक है, इसको कंप्लीट एंगल क्यों बोलते हैं अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि देखो अगर आप देखो तो ये 180 डिग्री का है, ठीक है, और ये भी 180 डिग्री का है, तो दोनों मिलके कितना बनेगा? 360 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री क्या है? एकदम मैक्सिमम वैल्यू, तो दैट इज कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कोई ऐसा भी तो एंगल होगा जो इससे बड़ा होगा, यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। जी, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बच्चों आया समझ में? एंगल्स के टाइप समझ आए? अब किसी ने बोला जीरो एंगल्स क्या होते हैं, देखो जीरो एंगल्स क्या होता है? जो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, जो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ क्या, मैं यहाँ पे बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल। देखो अब मेरी बात सुनो, आप सभी इधर ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किसी ने मुझे बोला जीरो एंगल क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो लाइन थी हमने सीखा था, ये जो लाइन है, ठीक है, ठीक है, जब कोई लाइन ऐसे दूसरी जो सेकंड अनदर लाइन है, ठीक है, जब वो इससे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और बेंड होती है, ठीक है, ये जो गैप बनाता है, ये जितना भी गैप होता है इसको बोलते हैं एंगल। जितनी भी डिग्री की होती है वो एंगल की डिग्री वैल्यू आती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये रेस, ठीक है, ये रेस, ठीक है, यहां से ऊपर ही ना जाए, यही रह जाए, तो अगर ये रेस, ठीक है, देखो बच्चों हर चीज को समझना सीखो। ठीक है, देखो ये जो एंगल, ये जो लाइन थी, ठीक है, ये ऐसी थी, क्योंकि ये दूसरी लाइन है जो बेंड करती थी, ठीक है, वो बेंड ही ना करे, वो ऐसी रही, ओवरलैप कर जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूट की। ठीक है, देखो एक्यूट आपने क्या सीखा? अगर ये जो लाइन है, ठीक है, ये थोड़ी सी बेंड हो जाए, लेकिन इससे कम, इससे कम रहे, ठीक है, तो दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, बेटा सभी कर लो एक साथ, है ना, फिर जब कंफ्यूज हो जाओगे। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बच्चे। हाँ, वो कंप्लीट एंगल नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो। ठीक है, अभी ये समझो, मिक्स मत करो चीजें। राइट एंगल क्या होता है? ठीक है, जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्यूट क्या होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो इक्वल टू 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से स्मॉलर होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एकदम सीधा होता है। ठीक है, 180 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। ठीक है, लेकिन 360 डिग्री से लेस देन। ठीक है,
कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 की वैल्यू करता है, ठीक है, इक्वल होता है। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों? चैट बॉक्स में सब यस लिख दो, ठीक है, जिसको समझ आ चुका है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। अब टाइप्स ऑफ एंगल खत्म होता है। अभी ये जो जितना पढ़ाया था ये टाइप्स ऑफ एंगल्स था। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल यही होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। आप ना ये करो, क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो, अरे मैं रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। देखो, क्वेश्चन करके समझो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई, क्लासीफाई, ठीक है, द एंगल्स, ठीक है, क्लासीफाई द एंगल्स एज, अब वो तो आप लोग बताओ। ठीक है, जैसे ए है 80 डिग्री, ठीक है, साथ में करते हैं बच्चों। ठीक है, 250 डिग्री, ठीक है, 1010 डिग्री, नाउ 58 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है? 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 90 से छोटा है, दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, ये क्या बना? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब 250, देखो, ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बना? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब ये भी बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है? हाँ, तो सभी बच्चे, ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर्स लिखो इन तीनों एंगल का। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सभी बच्चे इतना समझ गए? ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपके सामने ये इमेज बनाऊं, एक बार देखो, ए ओ बी, ठीक है, ये छोड़ो। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये देखो, बी ओ जी, ठीक है, बी ओ जी, ठीक है, एंगल, ठीक है, बी ओ जी, ठीक है, किस टाइप का एंगल हुआ बच्चों? बताओ। 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा, तो क्या हुआ? एक्यूट। ठीक है, अब देखो, बी ओ एफ, बी ओ एफ, राइशा, राइशा बताओ, बी ओ ई, बी ओ ई, वेरी गुड। सो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, किससे? विवेक, अजय, मुझे इसमें से फाइंड आउट करके बताओ कि ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ है। एक ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल दो यहाँ पे। बी ओ, आगे, हाँ, बी ओ
BOD, वेरी गुड, ठीक है, एंगल BOD, ठीक है। मैक्स, मुझे बताओ कि क्या इसमें एक और ऑब्ट्यूस एंगल मिल सकता है? कौन सा? ठीक है। अंशिका, ओ सॉरी, अर्चना नाम किसका है? आराध्या, बताओ बच्चे कि क्या इसमें कोई स्ट्रेट एंगल मिलता है? व्हाट इज अ स्ट्रेट एंगल? वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्या किसी और टाइप का एंगल मिल सकता है? क्या कोई और एंगल मिल सकता है इसमें? नहीं, ठीक है। तो देखो, इसमें हमने कितने तरह के एंगल पढ़े? वन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसके यहाँ से साउंड आ रहा है? अब देखो, सबको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो, ठीक है, कि आप लोग भूल जाओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारी डायरेक्शंस कितनी होती है? ठीक है, फोर्थ होती है, ठीक है। साउथ, वेरी गुड राइशा। सब मेरी बात सुनो, ठीक है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कोई एंगल बन रहा है? ये बन रहा है? ये बन रहा है? अजय, सिर्फ आप बताओगे? अजय के अलावा जिस बच्चे ने भी आंसर दिया मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी। अजय, ये एंगल मैं बना रही हूँ, बताना कौन सी इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ इस एंगल की। इसकी देखो, OEC, OEC, बताओ। वेरी गुड, 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे, सब बच्चे ये सोच रहे होंगे 90 डिग्री तो हमने ऐसे पढ़ा था, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ कि ये जो लाइन थी जो ऊपर से मूव हो रही थी, अब वो यहां से मूव हो गई, लेकिन बैंड तो उतना ही हुई ना। वैल्यू ऑफ बैंड देखो, ये इतना बैंड हुई, और यहाँ पे भी इतना ही बैंड हुई ना, है ना? ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल कराया, ठीक है। बच्चों, आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ इस क्लास में हर एक बच्चा बोलना चाहिए। मैं जिससे पूछूं ऐसा ना हो कि देखो अभी क्या होता है, मैं देख पाती हूँ कुछ बच्चे अपना हैंड रेस करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कोई अपना माइक ऑन करता है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ऐसे मत रहा करो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी बोला करो। अंकुर, अंकुर मुझे ये बताओ कि यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या? और अगर ऐसे जाए, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल ऐसे बना ना, ठीक है। तो ये सारे 90 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शंस भी एंगल बनाती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनो, किसी ने वॉच, किस किस के घर में वॉच है? ठीक है, अब सब मेरी बात सुनो। देखो, ये ये जो क्लॉक होती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे स्ट्रेट होती है, ठीक है। देखो, समझ लो कि ये वाली जो
ये इस पे है, ठीक है, और ये स्ट्रेट है ऐसे, तो ये इतना एंगल कितने कितने की डिग्री का बना? अब देखो, एक सेकेंड, अगर बात करते हैं इसकी, तो 12 से लेकर 6 तक का एंगल कितने कितने की वैल्यू हुई? 6, 12 से 6। अब सब ध्यान से सुनो, सब शांत रहो, ठीक है, इधर देखो, जब हमने बात की यहां से लेकर यहां तक की, तो ये 90 डिग्री हो, यानी 3 o'clock तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री हुआ, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस इसकी कि ये कितना हुआ, तो ये कितना हुआ? पूरा 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक की, तो ये हुआ सिर्फ 90 डिग्री, है ना। और देखो, यहाँ अगर मैं यहां से सब मेरे सब मूवमेंट देखो, यहां से यहां तक की बात करूं, तो ये भी हुआ 90 डिग्री, और अगर यहां से यहां तक की बात करूं, तो ये भी हुआ 90 डिग्री, यानी फोर फोर 90 डिग्री के एंगल हो गए, ठीक है। तो मैं अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहां से, सब बच्चे ध्यान से देखो, एक तो म्यूट कर लो, किसी की अननेसेसरी साउंड्स नहीं आने चाहिए। इधर देखो, यहां से मैं मूव कर रही हूँ, यहां से इस पे आई, फिर इस पे आई, अब इस पे आई, तो मैंने 3 टर्न लिए, 3 राइट एंगल टर्न हुए या नहीं हुए? ये बताओ, 3 राइट एंगल टर्न हुए या नहीं हुए? 1, 2, 3, 3 राइट एंगल टर्न हुए या नहीं हुए? और इसी में भी क्लॉकवाइज चल रही हूँ ना मैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और एक बात की गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है, आप लोगों का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन हर चीज समझो कि ये चीज क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। ठीक है, अभी आप छोटी क्लास में हो, ठीक है, देखो ये है, यहां से कभी भी क्लॉक जाती है तो ऐसे जाती है ना, 1, 2, 3, 4, कभी भी इस तरह तो नहीं जाती ना, वो हॉरर मूवीज में जाती है बस, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है ना। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं? जैसे इस तरह मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जो इस तरह मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो इस तरह मूवमेंट होती है, किस तरह? देखो ऐसे, उल्टा, जो देखो, किसने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है कभी? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल, स्मॉलेस्ट से ग्रेटर, है ना। और डिसेंडिंग क्या होता है? ग्रेटर से स्मॉल। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हो गया, ग्रेटर से स्मॉल जा रही है, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो, अगर मैं क्लॉकवाइज चलती हूँ, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज 3 राइट टर्न लिया, ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ यहां से लेकर यहां तक की, तो मेरे कितने राइट टर्न हुए? 2 राइट टर्न, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो ये कितने की वैल्यू हो गई? देखो, देखो, 1 राइट टर्न इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 राइट टर्न इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 2 into 90 डिग्री, 3 राइट टर्न 260, अच्छा, 270 डिग्री, 3 into 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? रुको, ठीक है, 4 राइट टाइम यानी 360 डिग्री, ठीक है। तो सब चैट बॉक्स में लिखो कि 1 राइट टर्न, 2 राइट टर्न, 3 राइट टर्न कितना बनता है। लेकिन याद रखना, ठीक है, 1 राइट टर्न देखो, क्लॉकवाइज की बात करते हैं, दो चीज भी, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 1 राइट टर्न
देखो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस तरह जा रहे हैं, यानी यह हमारा नॉर्थ था, नॉर्थ टू ईस्ट, वन राइट टर्न क्लॉकवाइज नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। टू राइट टर्न नॉर्थ टू साउथ, टू राइट टर्न नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। थ्री राइट टर्न नॉर्थ टू वेस्ट, फोर राइट टर्न नॉर्थ से स्टार्ट किया और नॉर्थ पे खत्म हो गए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। सब बच्चे होमवर्क में करेंगे, ये चीज समझ लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ये 90 डिग्री बनता है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ठीक है। बस बच्चों इस चीज को रिवाइज करना, ठीक है, क्लास में, ठीक है। सब लिखो, सब देखो। एंटी क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज देखो, जो नॉर्थ से शुरू करेगा और इस साइड आएगा, नॉर्थ से सबसे पहले कहाँ आएगा, वेस्ट में, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ। लेकिन आप लोग होमवर्क में करोगे ये, ठीक है। सब देख लो, हाँ होमवर्क में करना है ये। सब बच्चों को ये समझ आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज आपका लाइन्स एंड एंगल्स का, ठीक है, ये पोर्शन खत्म होता है, ठीक है, जिसमें हमने क्लॉकवाइज पढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा, डायरेक्शंस के एंगल्स पढ़े, ठीक है। और हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। और हमने थोड़ा सा रिवीजन किया, ठीक है। और उसके बाद हमने एंगल्स के कॉन्सेप्ट समझे कि जीरो एंगल्स क्या होता है, ठीक है, ये बनते कैसे हैं। और इनके अगर हम कभी कभी क्या होता है, एंगल्स देख के हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू किस पोर्शन में आएगी, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह क्लास की रिवीजन करो, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ आता, ठीक है, तो आपको पता है मेरा नंबर क्या है, आप उस पर कांटेक्ट करो, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है, क्वेश्चंस करो। यहाँ पे आपको मैथ्स की स्पेशल क्लास मिलती है, ठीक है। स्पेशल क्लास में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट जीरो से समझाया जाता है, ठीक है। जैसे एंगल मैंने जीरो से समझाया, इसी तरह क्लास, हर एक क्लास के कॉन्सेप्ट मैं जीरो से समझाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू, ठीक है। सब जा सकते हो, लेकिन अपने अटेंडेंस मार्क करे बिना नहीं, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगी, ठीक है। कुछ कुछ क्लास इंपॉर्टेंट होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।